Good morning, students. I am Lakir Kaur. I welcome you all in English class. Today I am going to read chapter 2, Buying an Elephant, part 2. So listen it carefully. The Indian took them outside to where the elephant was. अब वो जो देखने गए हुए हैं, एलिफेंट देखने गए हुए थे मिस्टर फोग और ये पासेपर्ट आउट है ना, तो वो उनको द इंडियन टू, वो जो इंडियन था जिसका वो एलिफेंट था, वो उनको बाहर ले जाता है एलिफेंट दिखाने के लिए. इट वॉज ए हाफ टेम्ड एनिमल. वो एक हाफ टेम्ड एनिमल था. विच हिज ऑनर वाज ट्रेनिंग टू बी फाइटिंग. हाफ टेम होता है भी वो आधा पालतू था आधा जंगली था, क्योंकि उसे जंगल से जैसे लाया गया था, लेकिन उसको वो ट्रेन कर रहा था एज ए फाइटिंग एलिफेंट. उसको फाइटिंग एलिफेंट के लिए वो जो उसका ओनर था, मालिक था, उसको तैयार कर रहा था. नॉट एन एलिफेंट टू बी यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर्स. वो उसको पैसेंजर कैरी करने के लिए वो यूज़ नहीं करना चाहता था. कि ओनली द एनिमल्स नेम कुड. उसका जो नेम था उसका नेम था क्योनी. लाइक ऑल एलिफेंट्स गो क्वाइट फास्ट ऑन ए लॉन्ग ट्रिप एंड बिकॉज दे कुड गेट नथिंग एल्स. और ये जो लाइक ऑल दूसरे हाथियों की तरह ये भी जो एलिफेंट था वो लॉन्ग ट्रिप पर बहुत तेज़ी से चल सकता था. एंड बिकॉज दे कुड गेट नथिंग एल्स, क्योंकि उनको अब ट्रैवलिंग के लिए कुछ भी और साधन नहीं मिला था, तो वो इसलिए वो हाथी को लेने के लिए आ गए वहाँ पे मिस्टर फोग और वो पैसे पट आउट. फेलियास फोग वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिम. और फेलियास फोग जो था वो तो बड़ा ही डिटरमाइंड था. वो उसने तो दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि मैं तो एलिफेंट लेके ही जाऊंगा. बट एलिफेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया. कहता है लेकिन जो एलिफेंट्स हैं वो इंडिया में बहुत महंगे हैं. वेयर दे आर बिगनिंग टू बी रेयर, क्योंकि ये रेयर हैं वहाँ पे. बिगनिंग टू बी रेयर एज ओनली द मेल्स आर फिट फॉर द सर्कस. कहता है लेकिन सर्कस के लिए मेल्स एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. दे आर ऑलवेज नीडेड, और वहाँ उनकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है. वेरी फ्यू एलिफेंट्स आर बोर्न आउट ऑफ द जंगल. सो नियरली ऑल द टेम एलिफेंट्स हैव टू बी कॉट बाय हंटिंग. कहता है कि बहुत कम जंगल जो एलिफेंट्स हैं वो जंगल के बाहर जो पाए जाते हैं. सो नियरली कहता है जितने भी टेम्ड एलिफेंट्स थे पालतू जो लोगों ने बनाए हुए थे वो सारे जंगल से ही वो पकड़ कर लाते थे. फॉर दिस रीजन द एलिफेंट्स आर वेरी केयरफुली लुक्ड आफ्टर. कहता है इसलिए एक ये एलिफेंट जो बहुत महंगा जानवर भी था और बहुत रेयर था, इसलिए इसकी बड़े अच्छे से लुक्ड आफ्टर करते थे लोग. इनको बड़े अच्छे से ख्याल रखना पड़ता था. सो व्हेन मिस्टर फोग आस्क्ड द इंडियन इफ़ ही कुड यूज़ द एलिफेंट, द इंडियन रिफ्यूज. जब मिस्टर फोग ने उसको इंडियन को पूछा कि वो एलिफेंट यूज़ कर सकता है, तो इंडियन जो था, भारतीय जो था, उसने मना कर दिया कि नहीं. मिस्टर फोग कंटिन्यूड हिज रिक्वेस्ट. मिस्टर फोग ने दोबारा से रिक्वेस्ट करी कि एंड ऑफर्ड ए वेरी हाई प्राइस फॉर द एनिमल. उसने बहुत ज़्यादा कीमत देने के लिए कहा कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा कीमत तुम्हें दूंगा. 10 पाउंड्स एन आवर. 1 घंटे के मैं तुम्हें 10 पाउंड्स दूंगा. फिर भी वो नहीं माना. ही रिफ्यूज़ 20 पाउंड्स. फिर उसने कहा चलो 20 पाउंड. फिर भी नहीं माना. स्टिल रिफ्यूज. उसने मना कर दिया. 40 पाउंड्स. फिर उसने कहा चलो 40 पाउंड. फिर उसने मना कर दिया. पासेपर्ट आउट जम्प्ड एवरी टाइम द प्राइस वेंट अप. जैसे ही प्राइस बढ़ता जाता था तो पासेपर्ट आउट जो था वो एकदम से छलांग सी मार देता था. भी हैरान होकर एकदम से होता था. बट द इंडियन वुड नॉट एक्सेप्ट. लेकिन इंडियन ने उस अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं किया था. बाय दिस टाइम द प्राइस वाज यूज. अब और आगे चलकर और प्राइस जो था उसने और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया. इफ़ द एलिफेंट वाज यूज फॉर 15 आवर्स दे एक्सपेक्टेड. अब उन्होंने सोचा कि अगर एलिफेंट का हम 15 घंटे इस्तेमाल करते हैं, द ओनर वुड गेट 600 पाउंड. तो ओनर को हम 600 पाउंड्स देंगे. नथिंग कुड परस्यूड द ओनर. लेकिन इससे भी जो ओनर था, मालिक था, उसको वो नहीं मना पाए, परस्यूड नहीं कर पाए उसको. देन मिस्टर फोग ऑफर टू बाय द एलिफेंट. तब मिस्टर फोग ने सोचा कि चलो क्यों ना एलिफेंट ही खरीद लेते हैं. एंड ऑफर्ड द इंडियन 1000 पाउंड्स. और वो इंडियन को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें 1000 पाउंड जो है वो दे देता हूँ. द इंडियन वुड नॉट सेल. तो इंडियन वो अभी भी वो उसको नहीं बेचना चाहता अपने एलिफेंट को. सर फ्रांसिस पुट हिज हैंड ऑन मिस्टर फोग्स आर्म एंड बेग्ड हिम टू स्टॉप. अब सर फ्रांसिस जो है वो बड़ा हैरान हो रहा है. अभी ये तो इतने पैसे बोली जा रहा है, इतने पैसे दूंगा मैं, इतने पैसे दूंगा एलिफेंट को. तो वो अपना हाथ जो है ना उसके कंधे पे रखता है मिस्टर फोग के, और उसको कहता है अभी रुक जाओ, अभी तुम तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो, इतना प्राइस उसको बता रहे हो इंडियन को.
तो फिलियास फॉग रिप्लाइड दैट ही वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ डूइंग एनीथिंग विदाउट ए गुड रीज़न। तो फिलियास फॉग कहता है, उसको उत्तर देता है कि नहीं, मैं भाई जायज़ ही बता रहा हूँ, मैं और अपने किसी अच्छे कारण के लिए उसको इतने पैसे बता रहा हूँ। एंड दैट ए बेट वर्थ 20,000 पाउंड मीन दैट दिस एलिफेंट वाज नेसेसरी टू। और कहता है कि जो मैंने शर्त लगा रखी है वो 20,000 पाउंड्स की लगाई हुई है, और इसलिए ये एलिफेंट मेरे लिए बहुत ही नेसेसरी है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है और मुझे ये चाहिए ही चाहिए। एंड दैट ही वॉज प्रिपेयर टू पे मोर दैन 20 टाइम्स इट्स वैल्यू इन ऑर्डर टू गेट इट। और वो कहता है कि वो उसने अपना मन को पक्का किया हुआ है, अगर उसे 20 गुना ज़्यादा भी इसकी वैल्यू से अदा करनी पड़ी तो उसे वह देगा इंडियन को क्योंकि उसने शर्त लगाई हुई थी कि उसने 80 दिनों में यात्रा पूरी करनी है पूरे संसार की। तो मिस्टर फोक टर्न बैक टू द इंडियन। तो मिस्टर फोक जो था वो दोबारा से इंडियन के पास जाता है। ही कुड सी दैट इफ़ द प्राइस वर राइट, और देखता है कि जो रेट है वो सही था। द इंडियन वुड एग्री। तो इंडियन जो था वो अब एग्री हो गया। ही ऑफर्ड द इंडियन 1200। तो वो ऑफ़र करता है इंडियन को 1200 पाउंड, फिर 1500, फिर 1500 कहता है, फिर 1800 एंड देन फाइनली 2000 पाउंड। फिर उसको कहता है चल 2000 पाउंड। तो पासे पर टाउट हुज चीक्स वर यूजली सो रोजी वाज पेल एंड वरीड। जो पासे पर टाउट जो हमेशा उसकी जो गाल थी वो खिली रहती थी, रेड रेड हुई रहती थी, रोजी होती थी, लेकिन अब वो पीला पड़ चुका था और वो चिंता में चिंतित हो गया था, भाई ये क्या कर दिया इसने। तो एट 2000 पाउंड द इंडियन एग्रीड। उसने सोचा भी 2000 पाउंड ये रुपीज़ इसे एलिफेंट के लिए दे रहा है। तो इंडियन जो था अब एग्री हो जाता है उनको हाथी देने के लिए। तो दे फाइंड ए गाइड। अब वो एक गाइड फाइंड करते हैं कि उनको कौन गाइड करेगा, इसको हाथी को कौन चला करके उनको वहाँ तक पहुँचाएगा, है ना। नाउ ऑल दैट वाज नीडेड वाज टू फाइंड ए गाइड। अब उनके बस एक ही ज़रूरत थी, वो थी कि हाथी को गाइड कौन करेगा, कौन उसको लेकर के उन्हें गाइड करके लेके जाएगा। दैट वाज ए लॉट ईजियर दैन ऑब्टेनिंग द एलिफेंट। गाइड कहता ढूंढना बहुत आसान था हाथी ढूंढने से ज़्यादा। देखिए हाथी ढूंढना बहुत मुश्किल था, मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन गाइड ढूंढना बहुत इजी था। ए यंग इंडियन कहता है एक नौजवान भारतीय वाज विद एन इंटरेस्टिंग क्लेवर फेस, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लेवर फेस था जिसका, ऑफर टू गाइड दैम। उसने ऑफ़र किया कि मैं गाइड कर दूंगा। मिस्टर फोग एक्सेप्टेड हिम। और मिस्टर फोग ने उसे स्वीकार कर लिया। एंड ऑफर्ड हिम ए लार्ज रिवार्ड इफ़ यू वर रियली गुड। और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा अगर तुम बहुत अच्छे तरह से हमें ले जाओगे यहाँ से सफ़र पे। द एलिफेंट वाज ब्रोट आउट एंड मेड रेडी टू फॉर हिज जर्नी। तो जो एलिफेंट था वो उसको बाहर लाया गया एंड उसको रेडी किया गया यात्रा पर निकलने के लिए। हिज न्यू ड्राइवर कवर्ड हिम विद ए सॉर्ट ऑफ सैडल क्लॉथ। तो उसका जो नया ड्राइवर था, जो वो गाइड था, उसने उसको एक सैडल क्लॉथ से, बहुत सुंदर से कपड़े से उसको कवर कर दिया। एंड पुट ऑन ईच साइड ऑफ हिज बैक 2 काइंड्स ऑफ रादर अनकम्फर्टेबल सीट्स। और कहता है उसके बीच में उसने 2 सीट्स लगा दी, एक इधर ईच साइड ऑफ हिज बैक। ऊपर हाथी का देखा होगा आपने बैठने के लिए, उसने जो महावत होते हैं वो तो गर्दन पे बैठ जाता है और बीच में एक लकड़ी का वो शिकंजा सा बनाया होता है, एक इधर बैठ जाता है आदमी, एक इधर बैठ जाता है साइड में। तो वो रादर अनकम्फर्टेबल सीट्स थी, मतलब वो कंफर्टेबल सीट्स नहीं थी। तो मिस्टर फोग पेड द इंडियन इन बैंक नोट्स टेकन फ्रॉम हिज बैग। तो मिस्टर फोग जो था इंडियन को बैंक नोट्स में उसको रकम अदा करता है। देन मिस्टर फोग आस्क्ड सर फ्रांसिस इफ़ यू वुड लाइक टू गो विद देम टू इलाहाबाद। तो अब वो मिस्टर फोग जो है सर फ्रांसिस से पूछता है कि वो जाना चाहेगा इलाहाबाद उनके साथ। तो जनरल सेड दैट ही वुड। तो जनरल हाँ कर देता है कि हाँ मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। 1 मोर पैसेंजर वाज नॉट एनफ टू टायर दिस एनॉर्मस एनिमल। कहता है कि एक आदमी अगर इस पे ज़्यादा भी बैठ जाए इस एनिमल पे तो कोई उसको थकावट नहीं होगी इतने बड़े एनिमल को, ठीक है। ऑल द नेसेसरी फूड वाज बॉट। कहता है सारा खाना खुना उन्होंने अपने साथ ले लिया। सर फ्रांसिस सैट ऑन वन साइड ऑफ द एलिफेंट्स बैक। जो सर फ्रांसिस था उसके एलिफेंट के एक साइड पे बैठ गया। एंड मिस्टर फोग सैट ऑन द अदर। और मिस्टर फोग जो था दूसरी साइड पे बैठ गया। पासे पर टाउट सैट अक्रॉस द एनिमल्स बैक बिटवीन दैम। जो पासे पर टाउट था वो बीच में बिल्कुल बैठ गया हाथी के सेंटर में, पीठ पर। द ड्राइवर सैट ऑन द एलिफेंट्स नेक। और जो ड्राइवर था वो हाथी की गर्दन पर बैठ गया। दे लेफ्ट द एंड ऑफ द रेलवे लाइन एट 9 o'clock। अब उन्होंने रेलवे लाइन को 9 बजे छोड़ दिया है, वहाँ से चल पड़े वो। एंड एंटर्ड द थिक फॉरेस्ट दैट वाज ऑल अराउंड। और अब वो उस जंगल में, वो घने जंगल में जिस चारों तरफ उनके जंगल था, वहाँ पे वो एंटर कर चुके थे।